सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस ईयर जेईई मेंस 2024 जनवरी में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो पहले एक बार रीड कर लेते हैं कि लेट ए बी द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन। एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, बी दिए बहुत सारी टर्म्स दी हुई हैं और मतलब बताया जा रहा है कि कुछ हमें रेशियो करके फाइंड आउट करना है। तो पहले एक तो कोफिशिएंट्स की बात होगी तो बाइनोमियल थ्योरम का लग रहा है यूज़, और लिमिट हमें जहाँ तक दिख रही है तो लिमिट्स का यूज़ है। इंटीग्रल है, एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और दो इक्वेशन दी हैं और कॉमन रूट की बात करी गई है। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग चार टाइप के, चार जैसे मिक्स कंसेप्ट को करके सवाल बनाया गया। तो चालू करते हैं। अब जैसे बता रहा है लेट ए बी द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन दिस, तो फिर ये बता रहा है तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्सपेंशन सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो x की वैल्यू है वो 1 डाल देते हैं, तो उससे हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। इसमें क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर रेस्ट पावर 2023 इंटू 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब पावर 2024। इसमें x की वैल्यू 1 डाल दो तो इसमें क्या मिलता है, 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल 1, 1 रेस्ट पावर 1, और इधर कर दें तो 3 माइनस 4 प्लस 2 आ जाएगा। तो -4 प्लस 2 ठीक है, 2 हाँ हो जाएगा, और फिर 3 माइनस 2 हाँ 1, हाँ तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमें मिल गई 1। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि b हमें बता रहा है, b हम लोग लिख लेते हैं, क्या बता रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 इंटीग्रल 0 से x log 1 प्लस टी रेस्ट टू पावर 2024 प्लस 1 dt बाय एक्स स्क्वायर। अब लिमिट में ये थोड़ा लेबनीज़ का रूल लग रहा है मुझे देखने से, जहाँ तक पता चला है न्यूटन लेबनीज़ का शायद यूज़ हो इसमें। तो फिर इसमें क्या करते हैं कि कोई भी जो लिमिट होती है अगर उसकी मतलब दिया हुआ है कांस्टेंट से लेके एक्स तक के जा रहा है और कोई भी फंक्शन है उसको हमें इंटीग्रेट करना मतलब या फिर उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो न्यूटन लेबनीज़ की मतलब उससे मदद से कह सकते हैं कि मतलब जैसे ये एफ ऑफ ये दिया है टी का कोई फंक्शन है या फिर वाई का कोई फंक्शन है और मतलब कांस्टेंट से एक्स तक के जा रहा है, तो फिर उसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका डिफरेंशिएशन होगा, जो इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स जो इसका निकालेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा केवल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब एक्स को डाल देंगे, बस जो अपर लिमिट है उसको डाल देंगे। तो इसमें हमें क्या लग रहा है, देखो एक्स का पहले हम देखते हैं, लिमिट को ऑब्जर्व करो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0, तो 0 नीचे भी है, लोअर लिमिट भी है और 0 अपर लिमिट भी है। तो अब देखो कोई भी फंक्शन 0 से 0 मतलब कोई भी सेम लिमिट, इसमें 0 की तो छोड़िए दो बात, ए से ए कर दो, कोई भी लिमिट मतलब कहीं कांस्टेंट से कांस्टेंट तक जा रहा है उसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर उसका तो 0 ही आएगा एरिया हमेशा। तो ऊपर वाला हमारा क्या बन रहा है, एक तरीके से अगर हम लोग x की जगह 0 डाल देते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारा ऊपर वाला टर्म पूरा जो होगा 0 बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर की जगह पे भी 0 डालो तो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो ये वाली फॉर्म लगभग 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो इसमें हम लोग फिर एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं। एल ऑर्बिटल में हम लोग क्या करते हैं, एल ऑर्बिटल में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्दर इसको। तो इसीलिए मैंने बताया कि न्यूटन लेबनीज़ का यहाँ पे इसलिए रूल लग रहा है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात आ रही है इंटीग्रेशन की जगह। हालांकि लगा तो साइन उसके ऊपर इंटीग्रेशन का है, लेकिन हमें करना डिफरेंशिएशन है इसको। तो फिर करते हैं फर्दर, क्या बताया जा रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0। अब ये बता रहे हैं लॉग, हाँ तो मतलब अभी जैसे बताया ना मैंने कि कांस्टेंट से एक्स तक जा रहा है, तो इसमें कांस्टेंट 0 है, से एक्स तक के जा रहा है, तो बस टी की जगह उसको एक्स से रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ पे टी उसको एक्स से रिप्लेस कर दो, बस उतना हमें करना है। तो आ जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2024 प्लस 1, और जो नीचे वाला एक्स स्क्वायर है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो उसका आ जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो अब हमें इसमें से क्या निकाल सकते हैं, क्या देखने को मिल रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें से हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, पता नहीं आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं, कि ये चीज़ ये हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट्स के चैप्टर में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है वैल्यू। ठीक है, तो अलग कर लेते हैं, अलग करके लिख लेते हैं तो ज़्यादा सही से समझ में आएगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 लॉग 1 प्लस एक्स बाय एक्स इंटू 1/2 रेज़ टू पावर 2024 प्लस 1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसके अंदर x मतलब इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गया 1 होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 जब लगाएंगे, और इधर वाले में क्या होता है कि इसमें यहाँ पे 0 पुट कर दो तो क्या आ रहा है, 1 हाफ आ रहा है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 इसकी वैल्यू क्या हो गई, इस पूरी जो लिमिट आ गई यहाँ पे से 1 आ रहा है, यहाँ पे हमने डाला 0 आ रहा है, 0 प्लस 1 नीचे आ गया 2, तो हाफ हमें आ रहा है वैल्यू, है ना। b की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ आ रही है। तो b की वैल्यू आ गई और हमें पूछा क्या गया है
देखो दिया 2bx², तो मतलब हमें 2b की वैल्यू चाहिए, तो 2b की वैल्यू क्या होगी 1, 2b की वैल्यू 1 हो जाएगी। a की वैल्यू हमने निकाल ली है, a की वैल्यू हमने क्या निकाली, a की वैल्यू भी 1 निकाली है। हाँ, तो अभी क्या बता रहा है, एक सेकेंड, आगे बता रहा है कि दो इक्वेशन दी हैं cx² प्लस dx प्लस e और 2bx² प्लस ax प्लस 4। तो 2bx² वाली जो इक्वेशन है उसको पहले लिखते हैं, x प्लस 4 इक्वल 0। तो 2b की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1 है, a की भी वैल्यू निकाली है 1 है, तो इसका x² प्लस x प्लस 4 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको हम लोग देख के पता लगा सकते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है ये पॉजिटिव है। ठीक है, जो इसके रूट्स आएंगे कोई भी रूट आएंगे तो वो इमेजिनरी रूट होंगे, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, इसके जो रूट्स आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। और जहाँ तक देखो थोड़ा मतलब समझने में मुझे लग रहा है कि दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फिर भी समझो कि इसमें जो इसके कोफिशिएंट हैं कि x² का कोफिशिएंट 1 है, x का भी 1 है, और यहाँ पे देखो सारे रियल नंबर हैं, 1 1 ये क्या 4, देखो सारे रियल नंबर है। तो रियल नंबर की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब वो पॉजिटिव है, रियल रूट्स हैं उसके, मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं उसके, आई एम सॉरी बार बार कॉल आ रही है, उसका मतलब जो नेगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट और पॉजिटिव है पूरी इक्वेशन, और उसके रूट्स इमेजिनरी हैं। तो जो इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक हम लोग रूट अल्फ़ा ले लें तो वो हमें करेगा p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में, तो जो दूसरा रूट होगा बीटा तो उसको हम लोग बोलते हैं p माइनस आयोटा क्यू के फॉर्म में। तो ऐसे इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे, वरना बाकी अगर आप किसी नॉर्मल को देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो उसके तो नॉर्मल तरीके से एग्जिस्ट कर जाते हैं। ऐसे ही हमें ये दिया हुआ है cx² प्लस dx प्लस e इक्वल 0। अब हमें और इसमें देखो एक चीज़ दी हुई है cx² प्लस dx प्लस e, और बता रहा है कि c d e ये तीनों रियल हैं। तो एक चीज़ देखो पता चल गई, c d e मतलब तीनों रियल हैं, तो इसका भी हमें पता चल गया ये जितने हैं इसके जो कोफिशिएंट है वो भी रियल हैं। तो इसके भी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट में ही लाई करेंगे, जैसे p प्लस आयोटा क्यू के फॉर्म में, तो अगला रूट होगा p माइनस आयोटा क्यू के फॉर्म में। और कॉमन रूट की क्या कंडीशन होती है, दोनों देखो हमारे सेम निकल आई कि दोनों में कैसे कैसे रूट लाई करेंगे। कॉमन रूट की कंडीशन हमें फिर अब इन लोगों के जो कोफिशिएंट हैं वो किसी लैम्डा को बिलोंग करेंगे, किसी कांस्टेंट को बिलोंग करेंगे, तो बस इनके कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो किसी कांस्टेंट को बिलोंग करेगा, तो बस वो निकाल दो फ़ौरन। तो हम लोग जैसे बहुत लोग को बात नहीं समझ आ रही तो वो बता दूँ कि जैसे a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन दी है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इनका कॉमन रूट की क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तो मतलब ये तीनों मतलब जो होते हैं कोफिशिएंट, अगर कॉमन रूट की कंडीशन है तो ये तीनों मतलब इनका रेशियो बराबर होता है। ठीक है, तो वही हम लोग प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे, x² प्लस x प्लस 4 और cx² प्लस dx प्लस e। ठीक है, 1/c इक्वल 1/d इक्वल टू 4/e इक्वल लैम्डा। ठीक है, cx² प्लस dx प्लस e। ठीक है, लैम्डा हो गया, ऐसे कर लो c/1 इक्वल d/1 इक्वल e/4 इक्वल लैम्डा। मैं बताया क्या जा रहा है वैल्यू d/c/e बताया जा रहा है d/c/e। तो इसकी d के नीचे क्या आ रहा है 1, c की क्या आ रही है 1, e का क्या आ रहा है 4, 1:1:4 आंसर हो गया। कहाँ है, आई थिंक सेकेंड वाला होगा, ये वाला मैच कर रहा है। तो देखो बस ये क्या है कि लेंथी प्रॉब्लम है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले हम लोगों ने क्या करा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, उसमें हमने क्या करा, x की वैल्यू 1 पुट करी, a की वैल्यू हमें फ़ौरन मिल गई। b में क्या था, हमें पता चल गया कि ऊपर नीचे कैसे क्या करना है, कि इंटीग्रल को तो सॉल्व ही नहीं करना था, न्यूटन लेबनीज़ लगाना था, बस वो लगा दिया फ़ौरन, और फर्दर सिंप्लीफाई करके हमें 2b की वैल्यू पता चल गई। बाकी हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत जो दिमाग लगाना था वो लगाया कि हाँ कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी और कैसे उसके रूट्स वगैरह होंगे। बाकी फिर कॉमन रूट का कंडीशन लगा के हमें ये आंसर तक मिल गया। ठीक है फिर।